हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बिहार के संपूर्ण जीके पढ़ने वाले हैं। यहाँ से हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। आप बिहार में कोई भी एग्जाम दीजिए, बिहार जीके से ज़रूर प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम जितने भी प्रश्न करेंगे वो सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो हमारे एग्जामों में बार बार रिपीट होता है। हम सभी प्रश्नों को चित्र के माध्यम से समझेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है हमारा 19 मार्च, 20 मार्च, 22 मार्च या 27 मार्च को। तो आप सभी को मालूम है बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। हम हर वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं क्योंकि दोस्तों 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ था, इसलिए हम हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। एक और पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, इस वर्ष 2023 में जो बिहार दिवस मनाया गया है वह 111वां बिहार दिवस मनाया गया है। ये भी प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछ सकता है। हम अपने अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार की राजधानी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये बहुत इजी प्रश्न है, आप सभी को मालूम होगा। बिहार की राजधानी पटना स्थित है, यानी पटना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, यानी बिहार का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं ये पटना स्थित है, यानी उच्च न्यायालय कहाँ है, पटना की राजधानी, बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार का राजकीय भाषा क्या है। तो दोस्तों आपको मालूम है बिहार का राजकीय भाषा हिंदी व उर्दू है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। हम अपने अगले प्रश्न देखते हैं, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। ऑप्शन है केला, पीपल, आम या नीम। तो दोस्तों ये वृक्ष देखकर आप पहचान पा रहे होंगे किसका वृक्ष है। तो दोस्तों ये पीपल वृक्ष है। आपको मालूम होगा भगवान बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में, तो इसलिए पीपल हमारा राजकीय वृक्ष है बिहार का। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार का राजकीय पुष्प कौन है, यानी बिहार का राजकीय फूल कौन सा है। आप चित्र के माध्यम से पहचान पा रहे होंगे दोस्तों ये गेंदा का फूल है। बिहार का राजकीय पुष्प जो है वह गेंदा है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हम अपने अगले प्रश्न देखते हैं, बिहार का राजकीय पशु कौन है। आपको बताना है राजकीय पशु कौन है, तो आप चित्र के माध्यम से बता सकते हैं दोस्तों बिहार का राजकीय पशु बैल है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न हम देखें, बिहार का राजकीय पक्षी कौन है। ऑप्शन हमारा हंस, मोर, कोयल, गौरैया। तो दोस्तों आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं यह गौरैया पक्षी है, यानी बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार में कितने प्रमंडल है, यानी बिहार में कितने डिवीजन है। ऑप्शन है 7 है, 8 है या 9 या 11 है। तो दोस्तों बिहार में कुल 9 प्रमंडल है, 9 डिवीजन है। आप 9 प्रमंडल के नाम देख सकते हैं दोस्तों, तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया है, भागलपुर है, मुंगेर है, मगध, पटना, सारण। ये हमारे 9 प्रमंडल हैं, उनके नाम है, आप नोट कर सकते हैं। हम अपने अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कितने ज़िले हैं। तो दोस्तों बिहार में आपको बताना है कितने ज़िले हैं। ऑप्शन है हमारा 32 है, 34, 36 या 38। तो दोस्तों बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार में कितने अनुमंडल है। तो दोस्तों बिहार में 101 अनुमंडल है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार राज्य में विश्वविद्यालय की कुल कितनी संख्या है। तो दोस्तों बिहार में कुल 21 विश्वविद्यालय हैं, 21 यूनिवर्सिटी है। जो नालंदा विश्वविद्यालय है वह विश्व की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा। आपको बताना है सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले में है। तो दोस्तों पटना जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा पटना जिला हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा का है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना का है। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सबसे कम जनसंख्या कहाँ है। तो दोस्तों शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, बिहार राज्य का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम लिंगानुपात है। तो दोस्तों मुंगेर का सबसे कम लिंगानुपात है, यानी सबसे कम लिंग रेशियो है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है। तो दोस्तों सर्वाधिक गोपालगंज है और सबसे कम पूछे तो मुंगेर है, जो पिछला प्रश्न था हमारा। आप समझ गए होंगे दोस्तों, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पूछे तो गोपालगंज हो जाएगा और सबसे कम लिंगानुपात पूछे तो मुंगेर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं,
किस शैली की प्रमुख चित्रकार निम्नलिखित में से बिहार की चक्रवर्ती देवी थी? तो दोस्तों मंजूषा कला के जो चित्रकार थी वो बिहार की चक्रवर्ती देवी थी, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, मंजूषा शैली। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? तो दोस्तों बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। अगर प्रश्न हमसे पूछे कि सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला कौन है, तब हमारा रोहतास हो जाएगा। इस प्रश्न में कम पूछा है, इसलिए दोस्तों पूर्णिया होगा। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? तो आपको मालूम होगा बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज जिला में होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा किशनगंज हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार में किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? किशनगंज में। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? औरंगाबाद में। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कीजिएगा, ये एग्जाम में हमारे बार बार रिपीट होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा औरंगाबाद हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखें, बिहार में सबसे ज़्यादा ठंडा किस ज़िले में होती है? आपको बताना है बिहार में सबसे ज़्यादा ठंडा किस ज़िले में होती है। तो दोस्तों गया जिला में सबसे ज़्यादा ठंडा होता है बिहार में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो आपको मालूम होगा जो राजधानी है वही सबसे बड़ा नगर है, यानी पटना बिहार का सबसे बड़ा नगर है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार का मूल रूप से शाब्दिक अर्थ क्या है? बौद्ध मठ है, देवदूतों की भूमि है, या हरियाली का प्रदेश है, या आर्य प्रदेश है? तो दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा बिहार में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। यहाँ बौद्ध मठ बहुत ज़्यादा है, यानी बिहार का मूल रूप से शाब्दिक अर्थ क्या होगा? बौद्ध मठ होगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ किस दिनांक में हुआ था? ऑप्शन है 6 फरवरी 1921 को, 6 फरवरी 1929 को, 15 अप्रैल 1930 को, या 7 अप्रैल 1934 को। तो दोस्तों बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत 15 अप्रैल 1930 को हुआ था। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। हम अपने अगले प्रश्न देखते हैं, बिहार को होगा दोस्तों, यहाँ आपको कर लीजिएगा, बिहार को अलग प्रांत के रूप में गठन करने की मांग कब प्रस्तुत किया गया था? ये दोस्तों अलग करने की मांग 1906 में प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इससे पहले यह बंगाल में था बिहार। अगला प्रश्न हम देखते हैं, गया संग्रहालय यानी गया म्यूजियम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1969 में, 1970 में, 1972 में, या 1971 में। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए दोस्तों, क्या होगा? आप लोगों को मालूम है गया म्यूजियम की स्थापना 1970 में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार विधानसभा में फिलहाल में कुल कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों बिहार विधानसभा में फिलहाल में कुल कितने सदस्य हैं आपको यह बताना है। इस प्रश्न का उत्तर 243 हो जाएगा। अभी बिहार में वर्तमान में दोस्तों 243 सीटें हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार से लोकसभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो दोस्तों लोकसभा के लिए बिहार से कुल 40 सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न हम देखते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों ये स्थापना 1916 में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार में राज्यसभा की कुल कितने सीटें हैं? आपको बताना है बिहार में राज्यसभा की कुल कितने सीटें हैं। ऑप्शन है 11 है, 13 है, 15 या 16। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर 16 हो जाएगा। बिहार में राज्यसभा की कुल कितने सीटें हैं? 16 सीटें हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार का लोक नृत्य निम्न में से कौन है? ऑप्शन है झाली है, गरबा है, कर्मा है, या जट जटिन। तो दोस्तों बिहार का लोक नृत्य जट जटिन है। आप जट जटिन नृत्य को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के निवासी थे? आपको मालूम होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये बिहार के निवासी थे, यानी यह बिहार राज्य के थे। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, राजकुमार शुक्ला किस गांव के रहने वाले थे? आपको मालूम होगा राजकुमार शुक्ला ने 1917 में गांधी जी को चंपारण में बुलाकर लाया था, जिससे चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसमें सत्याग्रह सफल भी हुआ था। तो दोस्तों राजकुमार शुक्ला कहाँ के निवासी थे? ये पश्चिमी चंपारण के मुरली भरावा के निवासी थे। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं,
महाधिवक्ता के पद से बलदेव सहाय ने कब त्याग पत्र दिया था? ऑप्शन है 1942 में, 1943 या 1913 या 1911। तो दोस्तों बलदेव सहाय ने 1942 में त्याग पत्र दिया था। आप बलदेव सहाय को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अगर प्रश्न हमसे पूछे अभी वर्तमान में महाधिवक्ता बिहार के कौन है, तो दोस्तों प्रशांत कुमार साहू हैं, जिनको हम पीके साहू भी बोलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। दोस्तों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पटना में प्रथम बैठक कब हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन है हमारा 1921, 1934, 1937, 1939। तो आपको मालूम होगा 1934 में प्रथम बैठक हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित नदियों में से वह नदी कौन सी है जो अपना पथ परिवर्तित करते रहती है? यानी कहने का अर्थ है दोस्तों ऐसा कौन नदी है जो अपना रास्ता बदलते रहता है? आपको मालूम होगा कोसी नदी जो बिहार की नदी है, इसे हम शोक नदी भी कहते हैं, जिसके वजह से बार बार बाढ़ आता है। क्यों बाढ़ आता है दोस्तों? यह अपना पथ यानी रास्ता बदलते रहता है, जिससे इस पे बांध नहीं बन सकता है और बार बार बाढ़ आता है, बिहार डूब जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिया गया है? तो दोस्तों पूर्णिया और मानभूम के इलाके पश्चिम बंगाल को दिया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ये पूर्णिया है, आप मैप में दे सकते हैं बीच वाला। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों हाजीपुर में सबसे ज़्यादा केला उत्पादन होता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत देश में मखाना की खेती सबसे अधिक किस राज्य में होती है? तो दोस्तों मखाना की खेती में बिहार राज्य नंबर 1 स्थान पे आता है। आप ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तो कौन आगे है दोस्तों? बिहार आगे है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आप मखाना को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं, संपूर्ण बिहार राज्य किस क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों संपूर्ण बिहार राज्य मैदानी क्षेत्र में स्थित है, यह गंगा के किनारे है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आपको मालूम है दोस्तों बिहार का मान लीजिए ये मैप है, गंगा नदी जो है बिहार के बीचों बीच गुजरता है, इसलिए इधर भी मैदानी भाग है और इधर भी मैदानी भाग है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये बरौनी में स्थित है तेल शोधक कारखाना। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? अभी आपको बताए हैं कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। यह अपना रास्ता दोस्तों बार बार बदलते रहता है, जिससे बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है। अगला प्रश्न हमारा, बिहार की वह कौन सी नदी है जिस पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? तो दोस्तों ये कोसी नदी पे किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, कोसी नदी। अगला प्रश्न है, बिहार में बहने वाली वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम अमरकंटक से होता है? तो दोस्तों अमरकंटक कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ से सोन नदी आती है जो बिहार में आती है, यानी मध्य प्रदेश से होकर बिहार तक कौन नदी आती है? तो दोस्तों सोन नदी आता है। अगर पूछे मध्य प्रदेश में कहाँ, तो दोस्तों अमरकंटक से। अगला प्रश्न है, किस फसल के उत्पादन में बिहार राज्य देश में सबसे आगे है? तो अभी आपको बताए हैं मखाना उत्पादन में बिहार राज्य देश में सबसे आगे है। तो ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, वह स्रोत कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों आपको बता दें ये इंडिका बुक है जिसको मेघास्थनीज ने लिखा था। मेघास्थनीज वही है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी था, जिसने इंडिका पुस्तक लिखा था। उसमें उसने पटना के प्रशासन का वर्णन किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इंडिका हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों अगर इसका राइटर पूछे, लेखक पूछे, तो मेघास्थनीज होगा। अगला प्रश्न हमारा, बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन राज्य स्थित है? पश्चिम बंगाल, दिल्ली, झारखंड या राजस्थान? तो दोस्तों आपको मालूम है बिहार है, इधर पूर्व में पश्चिम बंगाल है। तो हमारा प्रश्न पूछ रहा है पूर्वी क्षेत्र में, तो आप सभी को मालूम है पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल से ही बिहार अलग होकर बिहार राज्य बना है। अगला प्रश्न हमारा, ककोलत जलप्रपात बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है पटना, नवादा, मुंगेर या नालंदा? तो दोस्तों ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार लगभग कितने टन है? तो दोस्तों बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार लगभग 16 करोड़
टन है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, बिहार राज्य में कौन सी झील पाई जाती है? आपको बताना है बिहार में कौन सी झील पाई जाती है। ऑप्शन हमारा सांभर झील, अनुपम झील या सुखना झील या कामा झील। तो दोस्तों बिहार में अनुपम झील पाई जाती है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, गुप्त सम्राट कौन था जिसने हुरों की पराजित किया था? आपको बताना है गुप्त साम्राज्य का वो कौन राजा था जिसने हुरों को पराजित किया था। तो दोस्तों स्कंदगुप्त जो राजा था जिसने हुरों को पराजित किया था। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा? स्कंदगुप्त हो जाएगा। यहाँ दोस्तों आप क कर लीजिएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? ऑप्शन है बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बृहदत्त या बिंदुसार। तो दोस्तों जो बिंदुसार थे वह सम्राट अशोक के पिता थे। तो यहाँ बिंदुसार कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कौन थी? यानी दोस्तों 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? तो ये वैशाली में थी, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? यानी आज़ादी मिलने से पहले बिहार के जो बड़े जमींदार थे वह अपने राजनीतिक शक्ति कैसे बचाते थे? ऑप्शन है राज्य संसाधन द्वारा, संस्कृति द्वारा या आर्थिक स्थिति द्वारा या सामाजिक स्थिति द्वारा। तो दोस्तों वह अपना राजनीतिक शक्ति आर्थिक स्थिति द्वारा बचाते थे, यानी पैसों के द्वारा बचाते थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व में प्रसिद्ध था? ऑप्शन है चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान या बौद्ध धर्म दर्शन या तर्कशास्त्र। तो आपको मालूम होगा नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म से संबंधित पढ़ाई होता था, तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, बिहार में सर्वप्रथम आने वाला अंग्रेज यात्री कौन था? ऑप्शन है पीटर मूडी, बिशप हीबर, जॉन मार्शल या राल्फ फिच। तो दोस्तों बिहार में आने वाले प्रथम अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच था। आप रॉल्फ फिच को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ऑप्शन है अवंती वर्मा, बृहदत्त या नंदीवर्धन या जालौक। तो दोस्तों अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, बिस्मिल्लाह खां निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खां आप देख सकते हैं चित्र में, यह शहनाई बजाते थे, तो ये शहनाई वादक थे, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गोपाल सिंह नेपाली ने निम्न में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया था? ऑप्शन है सुधा, हंस, प्रभात या दी मुरली। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? गोपाल सिंह नेपाली ने हंस पत्रिका का संपादन नहीं किया था, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आप गोपाल सिंह नेपाली को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सच्चिदानंद सिन्हा किस आंदोलन के साथ जुड़े थे? ऑप्शन है डांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। आप सच्चिदानंद सिन्हा को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। आपको बताना है किस आंदोलन से सच्चिदानंद सिन्हा जुड़े थे। तो दोस्तों ये 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उनसे जुड़े थे, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार राज्य की पेंटिंग विधा कौन सी है? यह दोस्तों आप चित्र के माध्यम से भी पहचान सकते हैं, मधुबनी पेंटिंग विधा बिहार राज्य की है, ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा, मधुबनी पेंटिंग। अगला प्रश्न, सोनपुर मेला किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों सोनपुर मेला बिहार में लगता है, यह हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार से 1857 के विद्रोह में किसने नेतृत्व किया था? दोस्तों आप बता सकते हैं 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह जो जगदीशपुर के राजा थे, उन्होंने बिहार से 1897 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो हमारा वीर कुंवर सिंह हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? अभी आपको बताए हैं वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आरा में अंग्रेज फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक कौन था जो वीर कुंवर सिंह के विरोध में था? यानी आरा में कौन अंग्रेज जो सैनिक था कौन था जिसने वीर कुंवर सिंह के विरोध में था? ऑप्शन है मिडलमैन, कैप्टन डनवर, लुगार्ड या कैप्टन ली ग्रॉड। तो दोस्तों कैप्टन डनवर जो था वह वीर कुंवर सिंह के विरोध में था, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं,
वह कौन सी रचना थी जिससे दिनकर जी राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? ऑप्शन है उर्वशी, हुंकार, धूप छाव या रेणुका। तो दोस्तों रेणुका से रामधारी सिंह बिहार में प्रतिष्ठित हुए थे, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार राज्य का जिला मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास कब किया गया था? आपको बता दें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने इन पे बम फेंका था, 1908 में फेंका था। ये कब हो जाएगा दोस्तों? 1908, जिसके वजह से खुदीराम बोस को फांसी भी हुआ था। ऑप्शन है अगला प्रश्न हमारा, पटना कलम या पटना शैली का आखिरी चित्रकार किसे माना जाता है? ऑप्शन है नंदलाल बसु को, अवधेश कुमार सिन्हा को, ईश्वरी प्रसाद को या केदार शर्मा को। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप बताइए। दोस्तों पटना कलम या पटना शैली के आखिरी चित्रकार ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आप पटना शैली को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अगला प्रश्न, बिहार की प्रचलित कला कौन सी है? अभी बताए हैं दोस्तों मधुबनी पेंटिंग बिहार की प्रचलित कला है। आप मधुबनी पेंटिंग को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन है? ऑप्शन है दुर्गा पूजा, बैसाखी, छठ पूजा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बिहार का सबसे प्रसिद्ध पर्व छठ पूजा है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आप छठ पूजा को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार का अद्वितीय त्यौहार निम्न में से कौन है? ऑप्शन है दीपावली, छठ, विनायक चतुर्थी या बिहू। दोस्तों चित्र के माध्यम से भी आप बता सकते हैं बिहार का बिहू जो त्यौहार है वो बिहार का अद्वितीय त्यौहार है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, नौलंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? महावीर के जन्म स्थान के लिए, संग्रहालय के लिए, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए या हवेनसंग स्मारक के लिए। तो दोस्तों नौलंदा महाविहार हवेनसंग स्मारक के लिए प्रसिद्ध है। ये एक यात्री था जो बिहार में आया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप हवेनसंग स्मारक हवेनसंग को देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। अगला हमारा, सूर्य मंदिर निम्न में से किस नगर में स्थित है? ऑप्शन है गया, रांची, देव या बोध गया में। तो दोस्तों सूर्य मंदिर देव में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी थे, साम्यवादी थे, अंतर्राष्ट्रीयवादी या राष्ट्रवादी? तो दोस्तों श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। श्री नरसिंह नारायण को आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, जयप्रकाश नारायण का संबंध निम्नलिखित में से किस पार्टी से था? ऑप्शन है कांग्रेस से था, राष्ट्रवादी से या समाजवादी से या किसान सभा से। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण को हम जेपी नारायण भी कहते हैं। इनका संबंध समाजवादी से था। आप एक और पॉइंट नोट कर लीजिएगा दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने ही इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। अगला प्रश्न, रामचंद्र शर्मा किस गांव के निवासी थे? ऑप्शन है इंद्रपुर, गोगरी, अमराहा या पेमा। तो दोस्तों रामचंद्र शर्मा अमराहा के निवासी थे। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आप रामचंद्र शर्मा को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अगला प्रश्न, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सहजानंद सरस्वती के द्वारा, जयप्रकाश नारायण या स्वामी अग्रवेश के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। आप सहजानंद सरस्वती को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न हमारा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? फरवरी 1931 में, जनवरी 1933 में, मार्च 1929 में या अप्रैल 1922 में? आपको बताना है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मार्च 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य बंगाल से कब अलग हुआ था? ऑप्शन है 1911, 1912, 1813 या 1814। तो दोस्तों बिहार राज्य बंगाल से 22 मार्च 1912 को अलग हुआ था। हर वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाते हैं। अब बताएं आपको इस साल 111वां बिहार दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न, 1857 के क्रांति के समय बिहार के नेता कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह या तात्या टोपे या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 1857 के क्रांति के समय बिहार के नेता वीर कुंवर सिंह थे जो जगदीशपुर के निवासी थे। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बिहार राज्य और उड़ीसा राज्य का बंटवारा कब हुआ था? दोस्तों ये बंटवारा 1936 में हुआ था। यहाँ से एक और प्रश्न आता है, बिहार राज्य से झारखंड कब अलग हुआ था? तो दोस्तों 15 नवंबर
2000 को बिहार राज्य से झारखंड अलग हुआ था और बिहार राज्य से उड़ीसा कब अलग हुआ था? 1936 में। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मगध विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से बिहार में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आरा, मधेपुरा, बोधगया, दरभंगा। आपको बताना है मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। दोस्तों आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं यही पीपल वृक्ष है जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। आपको पता होगा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? दोस्तों बोध गया में हुआ था और मगध विश्वविद्यालय भी बोध गया में ही है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, बिहार का प्रमुख समाचार पत्र बिहारी किसने लिखा है? ऑप्शन है बाबूजी प्रसाद, बाबू गोपाल, बाबू महेश्वर प्रसाद या बाबूराम प्रसाद। तो दोस्तों बिहारी समाचार पत्र बाबू महेश्वर प्रसाद ने लिखा था। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके द्वारा नष्ट किया गया था? ऑप्शन है बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोदी या शेरशाह सूरी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगर दोस्तों प्रश्न पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त वन ने किया था, जो गुप्त वंश के राजा थे। इसको नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। अगला प्रश्न, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है? तो दोस्तों ये समस्तीपुर जिले में स्थित है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगर दोस्तों समस्तीपुर में पूछे कहाँ, तो पूसा गांव में हुआ था। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बताया था? देखिए दोस्तों आपको बताना है कि पाटलिपुत्र में सबसे पहले किस राजा ने अपना राजधानी बताया था। ये ऑप्शन में बताना है दोस्तों। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क या अशोक महान या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र में सबसे पहले अपने राजधानी बनाया था। अगर दोस्तों प्रश्न पूछे कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, तो उदयन ने किया था। आप लिख लीजिए, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था 455 BC में किया था, जो हर्यक वंश के राजा थे। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? ऑप्शन है 17 अप्रैल 1858, 10 जून 1858, 9 मई 1858 या 12 मई 1858। तो दोस्तों बिहार में वीर कुंवर सिंह का निधन कब हुआ था आपको यह बताना है। तो हम आपको बता दें वीर कुंवर सिंह का निधन 9 मई 1858 को हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? यानी बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कहाँ था? ऑप्शन है चंपारण, अलीपुर, बलिया या रांची। तो दोस्तों बिरसा मुंडा कहाँ के निवासी थे? रांची के। ये झारखंड में है और इनका कार्य क्षेत्र भी रांची ही था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वामी सहजानंद का संबंध किस आंदोलन से था? ऑप्शन है बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ या बिहार के जातीय आंदोलन के साथ। दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो आप सभी को मालूम है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। आप चाणक्य को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बिहार में किसान आंदोलन के साथ निम्नलिखित में से कौन जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आप राजेंद्र प्रसाद को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अगला प्रश्न, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुआ था? दोस्तों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुआ था और सन पूछे कब हुआ था? तो 1934 में हुआ था। बिहार केसरी के नाम से निम्नलिखित में से किसे संबोधित किया जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को, कर्पूरी ठाकुर या डॉक्टर श्री कृष्ण को या जयप्रकाश नारायण को? तो दोस्तों बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण नारायण को संबोधित किया जाता है। इन्हें बिहार केसरी के भी नाम से जाना जाता है और दोस्तों ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। अगला प्रश्न, किस देश की सीमा बिहार राज्य से मिलती है? ऑप्शन नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या चीन। तो दोस्तों ये बिहार है और बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल देश है और बिहार अपना सीमा नेपाल के साथ शेयर करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नेपाल। अगला प्रश्न,
पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड को अलग राज्य बनाया गया? 38%, 45%, 42% या 51%? आपको बताना है बिहार का कितना परसेंट जमीन लेकर बिहार को झारखंड को अलग राज्य बनाया गया। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 45% हिस्सा देकर झारखंड राज्य बनाया गया। बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? बाबर था, जहांगीर था, अकबर था या हुमायूं था? तो दोस्तों बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल साम्राज्य अकबर था। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? अभी बताएं आपको, पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे, जिन्होंने 455 ईस्वी में पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। और दोस्तों उदयन किस वंश के राजा थे? यह हर्यक वंश के राजा थे। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः निम्नलिखित में से किसका बना था? ईंटों का, मिट्टी का, लकड़ी का या पत्थर का? तो दोस्तों चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना था। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन से गवर्नर जनरल के समय गोलघर का निर्माण हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कार्नवालिस या सर जॉन शोर? तो दोस्तों लॉर्ड कार्नवालिस के समय पटना में गोलघर का निर्माण हुआ था। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार महान धार्मिक केंद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी कौन कौन से धर्म के लिए बिहार प्रसिद्ध है? ऑप्शन में है सिखों के लिए, धर्मावलंबियों के लिए, जैनों के लिए या इनमें से सभी के लिए? तो दोस्तों ये सभी धर्मों के लिए बिहार प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी हो जाएगा, इन सभी के लिए। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज के पुस्तक का क्या नाम था? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण या ऋग्वेद? तो दोस्तों मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम इंडिका था और इंडिका में ही इन्होंने पटना के यानी पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया था। पूछे मेगास्थनीज किसके दरबार में थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। आप इंडिका पुस्तक का कवर देख सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा के दीवानी में सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कब प्रदान की थी? 12 अगस्त 1765 को, 18 अगस्त 1765 को, 29 अगस्त 1765 या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों? अब 12 अगस्त 1765 को हुआ था। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक यानी बिहार की जो थोड़ा सा प्रतिष्ठा खो गया था वह किस मुसलमान शासक के रूप में शासनकाल के रूप में पुनः स्थापित किया गया था? अकबर के शासनकाल में, ब्रिटिश राज के दौरान या जहांगीर के शासनकाल में या शेरशाह सूरी के शासनकाल में? तो दोस्तों बिहार की प्रतिष्ठा शेरशाह सूरी के शासनकाल में वापस आ गया था। ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। ये शेरशाह सूरी का फोटो है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, अवंती के हमले से बचने के लिए अजातशत्रु ने जो किलाबंदी की थी वह किला उसने कहाँ बनवाया था? वैशाली में, राजगृह में, अंग में या पाटलिपुत्र में? तो दोस्तों अजातशत्रु ने अपना किला राजगृह में बनवाया था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में किस शासक द्वारा चयन किया गया था? ऑप्शन है अजातशत्रु के द्वारा, कनिष्क के द्वारा, उदयन के द्वारा या काल अशोक के द्वारा? तो दोस्तों पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था और सर्वप्रथम अपना राजधानी उदयन ने ही स्थापित किया था। उदयन जो था वो हर्यक वंश का राजा था। इसने 455 बीसी में पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। अगला प्रश्न हम देखें, बिहार के कौन सा क्रांतिकारी ने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? फरिंद्रनाथ घोष, भगत सिंह या अजय घोष या ज्योतिन्द्र नाथ? तो दोस्तों फरिंद्रनाथ घोष बिहार के निवासी थे जिन्हें दोस्तों जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के बैठक में भाग लिए थे। अगर प्रश्न पूछे कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया था? तो भगत सिंह ने किया था। अगला प्रश्न, चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं थे? जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों चंपारण आंदोलन में जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। चंपारण आंदोलन में ये भाग नहीं लिए थे। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में किसका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों किसका वर्णन किया गया है आपको बताना है। अशोक, कुणाल, बिंदुसार या चंद्रगुप्त? तो दोस्तों चंद्रगुप्त का ही विशेष रूप से वर्णन किया गया है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न,
कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर बिहार सरकार के द्वारा अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? 40%, 46%, 50% या 60%? बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों 46% खर्च किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार का विकासात्मक व्यय वर्ष 2006-07 में कुल कितने व्यय का था? आपको बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। दोस्तों लगभग 60% था। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का कौन से ग्रंथ में विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य का कौन से ग्रंथ में विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। भास में, अशोघोष या विशाख दत्त में या शूद्रक में? तो दोस्तों विशाख दत्त में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के शासक का उल्लेख किस अभिलेखों के रूप में किया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य के, हर्षवर्धन के, समुद्रगुप्त के या अशोक के? तो दोस्तों अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है और देवनाम प्रिय कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विक्रमादित्य किस शासक के गुप्त वंश को कहा जाता है? यानी किस शासक के राजा को विक्रमादित्य कहा जाता है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी हम जानते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ये अगला प्रश्न, कौन सी दो नदियां हैं जो अमरकंटक से उद्गमित होती हैं? यानी कौन सी दो नदियां हैं जो अमरकंटक से निकलती है? आपको बता चुके हैं अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। ताप्ती नदी, नर्मदा नदी या चंबल नदी, बेतवा नदी, सोन नदी, बेतवा नदी या नर्मदा नदी, सोन नदी? तो दोस्तों अमरकंटक से दो नदियां निकलती है, नर्मदा नदी और सोन नदी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से बिहार में कहाँ स्थित है? दोस्तों इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय को हम इग्नू के नाम से भी जानते हैं। इसमें डिस्टेंस से पढ़ाई होता है। सभी लोग ग्रेजुएशन या कोई भी कोर्स इसमें डिस्टेंस से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पटना में स्थापित है, पटना में है बिहार में इसका केंद्र। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मौर्य वंश के बाद कौन से वंश को राज्य में स्थापित किया गया? शंख वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश या कुषाण वंश? तो दोस्तों मौर्य वंश के बाद शुंग वंश को राज्य में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या होगा दोस्तों, सर्वप्रथम अभिलेखों में अशोक के ब्राह्मी को किसने पढ़ा था? बीएन मिश्रा ने पढ़ा था, प्रिंसेप ने पढ़ा था? तो दोस्तों अशोक के अभिलेखों को प्रिंसेप ने पढ़ा था और ब्राह्मी अभिलेख को ही प्रिंसेप ने ही पढ़ा था। प्रिंसेप को आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अगला प्रश्न, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने कराया था? आर के मुखर्जी ने, विलियम जोन्स ने? तो दोस्तों सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने कराया था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पहला दूरदर्शन केंद्र बिहार के निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? दोस्तों पहला दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पटना में अखबार का प्रकाशन किस में होता था? इंडिया नेशन में होता था, डॉन में होता था, प्रभाकर में या पंजाब केसरी में? तो दोस्तों पटना में अखबार का प्रकाशन इंडियन नेशन में होता था। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मगध पर नंद वंश के बाद किस राजवंश ने शासन किया था? तो दोस्तों मगध पर नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने शासन किया था, जिसमें दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, मगध के किस सम्राट ने अपने आप को एकराट कहा है? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, अशोक ने या महापद्मनंद ने? तो दोस्तों महापद्मनंद ने अपने आप को एकराट कहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार में मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी है? गन्ना है, चाय है और जौ है, चावल, गेहूं और मक्का है, मूंगफली, कॉफ़ी और जौ है, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों बिहार में मुख्य खाद्यान्न फसलें चना, गेहूं और मक्का है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सी नदी से त्रिवेणी नहर में पानी आता है? सोन नदी से, मयूराक्षी से, गंडक से या कोसी नदी से? तो दोस्तों गंडक नदी से त्रिवेणी नहर में पानी आता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पहली बार
बिहार राज्य में किनके द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है नीतीश कुमार, सुशील मोदी, लालू प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चित्र के माध्यम से आप पहचान सकते हैं, सुशील मोदी द्वारा बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कौन से स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? ऑप्शन है मस्की का लघु शिलालेख, भारभूर शिलालेख, रानी का स्तंभ लेख या रुमिन देव अभिलेख में। तो दोस्तों मस्की का लघु शिलालेख में अशोक ने मगध का स्वयं को सम्राट बताया था। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सीता भूमि के अर्थशास्त्र के अनुसार इसका क्या अभिप्राय है? न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, जनजातियों के द्वारा जोती जाने वाली जमीन, ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है, क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जनजातियों के द्वारा जोती जाने वाली जमीन, यानी सीता भूमि का क्या अर्थ है? जनजातियों के द्वारा जोती जाने वाली जमीन। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय में चालू मूल्यों पर भारत का कौन सा राज्य है? तो दोस्तों बिहार राज्य है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मगध में स्थित मौर्य वंश के शासन काल की स्थापना किसने किया था? यानी मौर्य वंश के स्थापना किसने किया था? सम्राट अशोक ने, बिंदुसार ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य वंश की स्थापना किया था अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। मगध का वह कौन सा राजा था जो सिकंदर महान के समकालीन था? ऑप्शन है महापद्म नंद, चंद्रगुप्त मौर्य या सुकल्प या घनानंद। तो दोस्तों सिकंदर महान के समकालीन घनानंद था। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन से स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों पहले ही बता चुके हैं, इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। इंडिका पुस्तक को किसने लिखा है? मेघास्थनीज ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। अगला प्रश्न, भांगर मिट्टी बिहार में कहाँ मिलती है? ऑप्शन है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, पूर्वी चंपारण, नालंदा, गया, सासाराम क्षेत्र में या गया, नालंदा, बोधगया, सासाराम क्षेत्र में या गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में। आपको बताना है भांगर मिट्टी बिहार में कहाँ मिलता है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों भांगर मिट्टी पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में मिलता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दुनिया का सर्वप्रथम गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? देखिए दोस्तों दुनिया का सर्वप्रथम गणतंत्र वैशाली था, जिसको लिच्छवी के राजा द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य से वैवाहिक संबंध बिंबिसार ने स्थापित नहीं किया था? कौशल से, विदेह से, मद्र से या वजीद लिच्छवी से? तो दोस्तों विदेह से बिंबिसार ने अपना वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का किससे जुड़ा था? ऑप्शन है तीन कठिया, इजारादरी, जैनमिज या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह तीन कठिया कानून से जुड़ा था। तीन कठिया का मतलब होता है 3/20। यहाँ चंपारण में अंग्रेजों ने बिहार के चंपारण के किसानों पर दबाव बनाया था कि अपने खेतों के 3 हिस्से में नील की खेती करें, जिसके विरुद्ध में चंपारण सत्याग्रह हुआ था और ये दोस्तों आंदोलन सफल भी हो गया था। अगला प्रश्न, प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी का स्थान पर पटना शहर किसने बनाया था? शेरशाह ने, जहांगीर ने, बादशाह अकबर ने या शहजादा परवेज ने? तो दोस्तों पाटलिपुत्र नगरी का स्थान पर पटना की स्थापना शेरशाह सूरी ने किया था। देखिए दोस्तों पाटलिपुत्र के इन्होंने नाम चेंज कर दिया था। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था, जो हर्यक वंश कराया था। बाद में शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र के जगह पे पटना शहर नाम रख दिया था। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में बिहार के समूचे में राजनीतिक शासनकाल में मध्यकाल के किस शासक का प्रभाव पड़ा? हुमायूं का, जहांगीर का, अकबर का या शेरशाह सूरी का? तो दोस्तों शेरशाह सूरी का प्रभाव पड़ा था। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आप शेरशाह सूरी को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अगला प्रश्न, मुंगेर को अपनी राजधानी बंगाल के किस नवाब ने बनाया था? अलीवर्दी खान ने, मीर कासिम ने, मीर जाफर ने या सिराजुद्दौला ने? तो दोस्तों मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। ये बंगाल के नवाब थे। आप मीर कासिम को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजकुमारी
चालाना कौन थी? तो दोस्तों ये वजीर लिच्छवी राजकुमारी थी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1930, 1931, 1932 या 1935। आपको बताना है बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों यह गठन 1931 में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध में कौन से आंदोलन में हिस्सा था? देखिए दोस्तों, एक आंदोलन हुआ था भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें बेगूसराय के जितने भी चौकीदार थे उन्होंने अंग्रेजों से कर देने से इनकार कर दिया। वो अंग्रेजों से बोले हम कर नहीं देंगे। तो दोस्तों ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें बेगूसराय के चौकीदारों ने कर देने से इनकार कर दिया था। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय किस जगह पे है? दरभंगा में, पटना में, मधेपुरा में या आरा में? तो दोस्तों भूपेंद्र नारायण मंडल मधेपुरा में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रसिद्ध कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय के कौन थे? यानी नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे जो बहुत ही प्रसिद्ध थे? ऑप्शन है ज्ञानचंद्र, शीलभद्र, नागार्जुन या प्रभामित्र। तो दोस्तों शीलभद्र थे जो कुलपति थे, जो बहुत ही प्रसिद्ध थे। ये नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। अगला प्रश्न, सूती वस्त्र उद्योगों के केंद्र में निम्नलिखित में से बिहार में कौन से हैं? गया है, फुलवारीशरीफ, मुजफ्फरपुर या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों उपरोक्त सभी हो जाएगा, ये सभी जिले हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार के सबसे पहले महाकवि कौन थे? वेद व्यास थे, विद्यापति थे, वाल्मीकि थे या शरण गुप्त? तो दोस्तों विद्यापति बिहार के सबसे पहले महाकवि थे, यानी दोस्तों ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के बिहार राज्य की सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? देखिए दोस्तों, बिहार राज्य की सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, जो लालू यादव की पत्नी है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आप राबड़ी देवी को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अगला प्रश्न, बुद्ध की ताम्र मूर्ति बिहार में कहाँ प्राप्त हुई है? वैशाली में, बोधगया में, दीदारगंज में या सुल्तानगंज में? तो दोस्तों सुल्तानगंज कहाँ है? भागलपुर में। तो बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ प्राप्त हुआ है? ये भागलपुर में प्राप्त हुआ है। अगर प्रश्न पूछे कि भागलपुर में कहाँ, तो दोस्तों सुल्तानगंज में हुआ है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? अथर्ववेद या आरण्यक या उपनिषद या सामवेद? तो दोस्तों अथर्ववेद हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मगध विश्वविद्यालय बोधगया में कब स्थापित किया गया था? 1963 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में या 1961 ईस्वी में? आपको बताना है मगध विश्वविद्यालय बोधगया में कब स्थापित किया गया था। जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों मगध विश्वविद्यालय की स्थापना 1962 में किया गया था। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, महावीर जैन की मृत्यु निम्न में से किस नगर में हुआ था? राजगीर में हुआ था, समस्तीपुर में, पावापुरी में या रांची में? तो दोस्तों महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुआ था। अगर प्रश्न पूछे कि महावीर जैन का जन्म कब हुआ था, दोस्तों कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम में हुआ था, जो वैशाली में है। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्हें जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इनका जन्म वैशाली में हुआ था और मृत्यु पावापुरी में हुआ था। बिहार को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? यानी बिहार के प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? बौद्ध प्रदेश, गुप्त साम्राज्य, मगध प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों बिहार का प्राचीन नाम मगध प्रदेश है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तेल शोधक कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है? दरभंगा में, पटना में, बरौनी में या मरकुंडा में? तो दोस्तों तेल शोधक कारखाना बिहार में बरौनी जिले में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना, देखिए दोस्तों पुरातात्विक संग्रहालय के वैशाली कब स्थापित हुआ? यानी दोस्तों पुरातात्विक संग्रहालय वैशाली में कब स्थापित हुआ था? प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है। ऑप्शन है 1940 में, 1967 में, 1945 में या 1932 में? तो आपको बताना है कब हुआ था। जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बिहार में कहाँ स्थित है? वैशाली में है, भागलपुर में है, पटना में है या मुंगेर में है? तो दोस्तों ये पटना जिले में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न,
मगध राज की राजगृह राजधानी किसने निर्माण किया था, यानी राजगृह के निर्माण किसने किया था जो प्राचीन काल में मगध की राजधानी था। ऑप्शन है बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, शिशुनाग ने या महागोविंद ने। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए दोस्तों क्या होगा, तो महागोविंद ने राजगृह का स्थापना किया था। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है, पावापुरी है, पारसनाथ है या वैशाली है या उपरोक्त सभी है। आपको बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो दोस्तों उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ कब स्थापित हुआ था, 1953 में, 1954 में, 1951 में या 1952 में। आपको बताना है मिथिला संस्कृत विद्यापीठ कब स्थापित हुआ था, तो दोस्तों ये 1951 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी में है, तृतीय पीढ़ी में, चतुर्थ पीढ़ी में, तो दोस्तों बोधि वृक्ष अपने वंश की चतुर्थ पीढ़ी में है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत के बिहार राज्य के चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुआ था, 1959 में, 1958 में, 1957 में या 1960 में। आपको बताना है कब हुआ था, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है, रोहतास है, लखीसराय, सुपौल या गोपालगंज। आपको बताना है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है, तो दोस्तों रोहतास हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन है, तो दोस्तों बिहार राज्य है। भारत में बिहार राज्य जनसंख्या के हिसाब से तीसरा और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां राज्य है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, अभी बताएं दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडलग्राम में हुआ था। अगर ऑप्शन हमारा दोनों हो तो कुंडलग्राम सही होगा, अगर दोस्तों कुंडलग्राम नहीं रहेगा तो वैशाली भी सही हो जाएगा। यानी दोस्तों जिला कौन था, वैशाली था, गांव कौन था, कुंडलग्राम, यानी वैशाली के कुंडलग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो इस ऑप्शन में वैशाली भी दिया है और कुंडलग्राम भी दिया है, इसलिए दोस्तों हम कुंडलग्राम की तरफ जाएंगे। अगर ये नहीं रहता तो ऑप्शन ए भी सही हो जाता। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया, देव में, बोधगया में, गया में या राजगीर में। आपको बताना है 163 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो दोस्तों जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण राजगीर में कराया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन निम्न में से किसके समय में हुआ था, अशोक, हर्ष, कालाशोक या कनिष्क। दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में स्थित अज गविनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है, सोनपुर में, सुल्तानगंज में, बोधगया में, पाटलिपुत्र में। आपको बताना है अज गविनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह स्थित है सुल्तानगंज में, यानी सुल्तानगंज कहाँ है, भागलपुर में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुरातात्विक संग्रहालय के बोध गया की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए दोस्तों क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1956 में हुआ था। ऑप्शन सी सही। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहा जाता है, यानी दोस्तों किस जिला को बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता था, वैशाली को, बोधगया को, उदंतपुरी को या पाटलिपुत्र को। तो दोस्तों उदंतपुरी को बिहार में बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुआ था, कैनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा। तो दोस्तों बिहार में सबसे पहले बैंक इलाहाबाद की स्थापना हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पे दिया था। यहाँ दोस्तों प्रश्न घुमा दिया। अगर प्रश्न पूछे कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में, और गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को ही हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, यानी इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी सही हो जाएगा, यानी सारनाथ। धर्म चक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते थे, जो उन्होंने सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न,
तृतीय बौद्ध संघ परिषद जो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी उसका संरक्षक कौन था? अजातशत्रु, अशोक, कालाशोक या चंद्रगुप्त मौर्य? तो दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति अशोक के द्वारा किया गया था, पाटलिपुत्र में स्थापित किया, पाटलिपुत्र में हुआ था। जगह पूछे तो पाटलिपुत्र किसके शासन में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन बी सही। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? मधेपुरा, सारण, सिवान या सहरसा? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन है आपको बताना है। तो दोस्तों सहरसा जिला महिला साक्षरता में सबसे पीछे है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच नरेगा योजना का खर्च किस अनुपात में वहन किया जाता है? 90:10 में, 50:30, 75:55 या 80:75? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों 90:10 हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? पिंपली वन में, विक्रमशिला, कुंडलग्राम, वैशाली में? तो दोस्तों जैन धर्म महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में, कुंडलग्राम में। तो हम कुंडलग्राम जाएंगे। ऑप्शन सी सही होगा। अगर वैशाली भी सही हो सकता है लेकिन ये नहीं रहे तब। अगला प्रश्न, निम्न में से वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्माण किया था? यानी दोस्तों निम्न से वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्माण किया था? यह कहने का अर्थ है दोस्तों महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था, जिसे हम निर्वाण कहते हैं। आप समझ सकते हैं दोस्तों, वैशाली में, राजगिरी में, नालंदा में या पावापुरी में? तो दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था और उनका निधन पावापुरी में हुआ था। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 12 जनवरी 2001, 30 मार्च 2004, 19 जून 2002 या 16 अगस्त 2005? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का उत्तर 19 जून 2002 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों रणधीर वर्मा ने बिहार में सबसे पहले अशोक चक्र प्राप्त किया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? कैमूर है, नालंदा है, सहरसा है या पूर्णिया? तो दोस्तों बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर का है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पूछे तो हमारा शिवहर हो जाता है, सबसे कम कैमूर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजगिरी का पुराना नाम क्या है? मगध है, गिरिव्रज है, बसाढ़ या पाटलिपुत्र? तो दोस्तों राजगिरा का पुराना नाम गिरिव्रज है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है कौन सा? आपको बताना है भारत में जनसंख्या घनत्व का स्थान पर, जनसंख्या घनत्व के अनुसार बिहार का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों बिहार का पहला स्थान है। यहाँ 1 किलोमीटर में 1102 लोग रहते हैं, यानी जनसंख्या घनत्व बिहार का सबसे ज़्यादा है, प्रथम स्थान पे। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से मखदूम कुंड कहाँ पर स्थित है? मनेर में, राजगिरी में, बिहार शरीफ में या फुलवारी शरीफ में? आपको बताना है मखदूम कुंड कहाँ पर स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों मखदूम कुंड राजगिरी में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार में फाग राग के गीतों की रचना निम्नलिखित में से किसने किया था? नवल किशोर, राजा शाह, कवि विद्यापति या बुकानन? आपको बताना है दोस्तों बताना है फाग राज की रचना किसने किया था? तो ये नवल किशोर सिंह ने किया था। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग निम्नलिखित में से किस समय गाया जाता है? मुंडन संस्कार के समय, अंतिम संस्कार के समय, विवाह के समय या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों लगनी राग विवाह के समय यानी शादी के समय गाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी प्रतिशत करीब कितना है? आपको बताना है अनुसूचित जनजाति का आबादी कितना प्रतिशत है। ऑप्शन है 1.3%। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, 1.3%। अगला प्रश्न हमारा बिहार में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? ऑप्शन है सीतामढ़ी, मधुबनी, मुंगेर या मुजफ्फरपुर? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, मुंगेर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
बिहार का वो कौन सा जिला है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से अधिक है? दरभंगा है, सिवान है, गोपालगंज है या सारण है? आपको बताना है किस जिले में महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों? गोपालगंज में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा, चुनाव आयोग, जिला न्यायाधीश या राज्य सरकार के द्वारा? दोस्तों पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन सा आधुनिक शहर है जिसका पुराना नाम उदंतपुरी है? राजगीर है, पटना है, बिहार शरीफ है या गया है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए किसका पुराना नाम उदंतपुरी है? तो दोस्तों बिहार शरीफ का पुराना नाम उदंतपुरी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का कौन सा युग है? दोस्तों ये प्रश्न गलत पूछ रहा है। प्रश्न यह होगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश ने किया था? मौर्य वंश ने, पाल वंश ने, गुप्त वंश ने या कुषाण वंश ने? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश ने किया था। अगर पूछे राजा का नाम तो कुमार गुप्त वन ने किया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। तो दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा कुमार गुप्त वन। अगर पूछे नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त वन ने, जो गुप्त वंश के राजा थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक का नाम बताइए? देवपाल, नरेंद्रपाल, नयनपाल या धर्मपाल? तो दोस्तों विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक धर्मपाल थे। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कवि विद्यापति निम्नलिखित में से कहाँ के निवासी थे? मनेर के, पूर्णिया के, मिथिला के, वैशाली के? आपको बताना है प्रसिद्ध कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों यह मिथिला के निवासी थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वास्तुकार महागोविंद निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में थे? अशोक के, अजातशत्रु के, बिंबिसार के या शिशुनाग के? आपको बताना है वास्तुकार महागोविंद किसके शासनकाल में थे? तो ये बिंबिसार के शासनकाल में थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? यहाँ दोस्तों एक पॉइंट नोट कीजिएगा, जिस वर्ष गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था उसी वर्ष बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। यह किया गया था 483 BC में, यानी 483 ईसा पूर्व में, जिस वर्ष गौतम बुद्ध के मृत्यु हुआ था। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के बहुत से स्रोत हैं? देव में, पावापुरी में, राजगिरी में या बिहार शरीफ में? तो दोस्तों राजगिरी में गर्म जल के बहुत से स्रोत थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? पटना में, गया में, जमुई में या दानापुर में? आपको बताना है विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये गया में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने मगध राज को एक साम्राज्य के गौरव प्रदान किया है? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, चंद्रगुप्त ने या अशोक ने? तो आपको बताना है कि शासक ने मगध राज को एक गौरव प्रदान किया था। तो ये बिंबिसार। दोस्तों पूछे कि मगध राज पे पहला शासन वंश, दोस्तों कहने का अर्थ है मगध राज्य पे सबसे पहले किस वंश की स्थापना हुआ था? तो हर्यक वंश की। हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित में से किससे जानकारी मिलती है? विनय पिटक से, अंगुत्तर निकाय से या कल्पसूत्र से या दीर्घ निकाय से? तो दोस्तों अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नालंदा के सराय टीला के उत्खनन से निम्नलिखित में से क्या प्राप्त हुआ है? मौर्य युग के बौद्ध विहार, गुप्त काल के मंदिर, पाल काल के बौद्ध विहार या शुंग वंश का बौद्ध विहार? तो दोस्तों पाल काल के बौद्ध विहार प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नालंदा में स्थित बड़ा गांव यानी नालंदा महाविहार का पता निम्नलिखित में किसने लगाया? आर ब्रूस फूड ने, कनिघम ने या हविलर ने या मैकेंजी ने? तो दोस्तों इसका पता कनिघम ने लगाया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार से मिले हैं? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो दोस्तों अकबर के शिलालेख बिहार से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ
प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत है? अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों अंगुत्तर निकाय हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे और सभी प्रश्न समझ में भी आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।